computer that defeated the world champion Gary Kasparov in chess in 1997? तो जो वर्ल्ड चैंपियन थे गैरी कैस्परोव, उनको एक कंप्यूटर ने डिफीट किया था 1997 में. तो वो कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, IBM डीप ब्लू. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर इमेज एडिटिंग. ठीक है, तो इमेज एडिटिंग के लिए इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पेंट. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द MPEG. MPEG की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन इंच इज इक्वल टू डैश पॉइंट्स. तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 72. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट. अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखो स्केलर दो तरीके के हमारे पास इमेजेस होती है, वेक्टर एंड रास्टर. ठीक है, तो वेक्टर को आप याद रखिए, वेक्टर की एक्सटेंशंस आपको याद रखनी है क्योंकि वेक्टर की एक्सटेंशंस कम है. तो वेक्टर की एक्सटेंशंस कौन कौन सी होती है? एक होती है डॉट EPS, ठीक है, डॉट AI एंड डॉट SVG. ये तीन आपने याद रखनी है. ये कौन सी इमेजेस हैं? ये है वेक्टर ग्राफिक्स इमेजेस. ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. इसके अलावा इन तीन फॉर्मेट के अलावा अगर कोई और आ जाता है तो वो कौन सी इमेजेस है? रास्टर इमेजेस. ठीक है, वेक्टर इमेजेस जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होती हैं? पिक्सल्स. मतलब ये पिक्सल के ऊपर क्या नहीं करती है? डिपेंड नहीं करती. तो इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है? डिवाइस इंडिपेंडेंट. डिवाइस इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि किस डिवाइस की कितनी पिक्सल्स हैं, कितनी पिक्सल क्वालिटी है, कितना रेजोल्यूशन क्वालिटी है, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेक्शन टूल इन अडोबी फोटोशॉप. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड URL. तो इसमें से एक वैलिड URL कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है. यहाँ पे देखो ऑप्शन डी में क्या है? 8080. तो जो 80 है ना वो HTTP सर्वर का क्या होता है? पोर्ट नंबर होता है. ये आपको हमेशा याद रखना है. HTTP सर्वर का क्या होता है? पोर्ट नंबर होता है क्या? 80. ठीक है, तो 8080 ये करेक्ट है. उसके अलावा यहाँ पर index.html के बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है. ये आपका क्या कर रहा है? डेटा सेंड कर रहा है. और ये आपका क्या है? फ्रेगमेंट है. ठीक है, तो ये भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है और हैश भी हो सकता है, लेकिन @ नहीं होता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड URL. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट CSS रूल फॉर चेंजिंग द टेक्स्ट कलर ऑफ ऑल P एलिमेंट्स इन डॉक्यूमेंट टू ब्लू. किसी भी P एलिमेंट का क्या करना है? कलर चेंज करना है ब्लू में. तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है. ये तो कभी होता ही नहीं है. तो ये एलिमेंट होता है. हैश जहाँ लगता है दैट इज फॉर ID एंड डॉट जहाँ पे लगता है वो किसके लिए होता है? क्लास के लिए. ठीक है, P क्लास PID. उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, how can you override the value of some CSS property for an HTML element defined in an external style sheet? Suppose P टैग है, इसके लिए कोई .css एक्सटर्नल फाइल बनी है और उस P टैग को वहाँ पे क्या मिला है? रेड कलर मिला है ना. अब आपको क्या करना है? इस रेड कलर को इस फाइल में चेंज ना करके कहीं और चेंज करना है. मतलब जो P टैग है उसका कलर आप क्या बनाना है? आपको ब्लू बनाना है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटर्नल CSS फाइल है उसमें चेंज नहीं करना है. ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? तो हम यहाँ पे क्या देंगे? इनलाइन CSS. इनलाइन में क्या होता है? जहाँ पे मेरा P टैग बना हुआ है वहीं पे मैं क्या कर दूंगी? P टैग बना हुआ है वहीं पे मैं क्या कर दूंगी? इसको स्टाइल दे दूंगी और मैं यहाँ पे लिख दूंगी कलर क्या? ब्लू. ठीक है, तो होता क्या है, अगर आपने किसी भी एलिमेंट को इनलाइन CSS दी है तो उसमें जो एक्सटर्नल CSS है वो काम नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और पता चल जाती है कि इनलाइन CSS की जो प्रायोरिटी होती है वो हाई होती है कंपेयर टू दी एक्सटर्नल CSS. अगर इसको कोई इनलाइन CSS नहीं मिली है तो एक्सटर्नल CSS काम करेगा. अगर इसे इनलाइन CSS मिली हुई है तो एक्सटर्नल CSS काम नहीं करेगा. ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या? यहाँ पे क्या? बाय रीडिफाइनिंग द प्रॉपर्टी यूजिंग इनलाइन CSS.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्या 51, विच इज द मोस्ट आउटर लेयर इन द CSS बॉक्स मॉडल। तो भाई ये होता है आपका क्या ऑप्शन ए मार्जिन। मार्जिन होता क्या है बेसिकली, जो आपका आउटर कंटेनर है उसके अंदर जो बॉक्स बने हैं इनकी जो डिस्टेंस डिफाइन करता है वो कौन करता है, मार्जिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वैल्यू फॉर द बॉर्डर स्टाइल CSS प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर के लिए आपके पास स्टाइलिंग में सॉलिड भी होता है, डॉटेड भी होता है और डैश भी होता है, लेकिन लाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा है विच इज नॉट वैलिड वैल्यू, तो लाइन वैलिड वैल्यू नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एन HTML फॉर्म। अब देखो कभी भी कोई फॉर्म फिल करते हो ना आप, तो वहाँ पे कभी ऐसे ड्रॉप डाउन आ जाता है जहाँ पे आपको बोला जाता है सिलेक्ट योर स्टेट, सिलेक्ट स्टेट है ना, सिलेक्ट स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए एक ड्रॉप डाउन सा आ जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो HTML में, तो आप यूज़ करते हो यहाँ पे क्या, सिलेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग attribute must be defined in an input element in HTML form to ensure that it is not left blank। मतलब HTML कोई फॉर्म बना है, जैसे सपोज यहाँ पे बोला गया है एंटर योर नेम, तो ये नेम क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो अगर ये खाली नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ पे क्या इंश्योर करते हो, ये इंश्योर करने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, यहाँ पे आप यूज़ करते हो रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब इस फील्ड में जो है वो डेटा क्या है, रिक्वायर्ड है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछ रहा है आपको, व्हाट इज द CSS प्रॉपर्टी नेम टू मेक राउंड कॉर्नर फॉर अ डिव एलिमेंट। कोई डिव एलिमेंट है, ठीक है, ये बेसिकली ऐसे बनता है, लेकिन अगर इसके कॉर्नर्स आपको क्या चाहिए, राउंड चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी CSS प्रॉपर्टी लगती है, तो इसके लिए लगता है बॉर्डर रेडियस। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, बॉर्डर रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, Which of the following is the correct HTML tag to create a list with capital Roman numbers। तो भाई देखो नंबरिंग के साथ जो लिस्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, OL। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन ये 1 2 3 4 क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो अगर मुझे उसको बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 से चेंज करना है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, कैपिटल रोमन, तो हम यहाँ लिखेंगे टाइप, और टाइप में क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल रोमन का फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर्स ने, कौन सी जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, और सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे क्या यूज होने स्टार्ट हो गए थे, ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, हाउ कैन यू नेविगेट टू द नेक्स्ट एंड द प्रीवियस सेल ऑफ अ टेबल इन MS वर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट सेल या फिर प्रीवियस सेल में जाना है MS वर्ड में, तो आप यहाँ पे कैसे क्या यूज़ करते हो, टैब प्लस शिफ्ट टैब। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। तो इनमें से कौन सा एक वैलिड सेल एड्रेस नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ये एक वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द MS एक्सेल बिल्ड इन फंक्शन टू फाइंड द फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम गिवन रेंज। अब देखो चाहे फर्स्ट निकालना है, सेकंड निकालना है, थर्ड निकालना है, फोर्थ निकालना है, सबके लिए एक ही यूज होता है, वो क्या होता है, लार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ट टाइप्स राउंड सपोर्टेड बाय MS एक्सेल। तो इसमें से कौन सा चार्ट टाइप नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं है इसका। वॉल्यूम चार्ट नहीं होता है MS एक्सेल में, स्कैटर चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है, मैप चार्ट होता है, कॉम्बो चार्ट होता है, बट वॉल्यूम चार्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62, what is the key combination that you need to press to enter an array formula in MS Excel sheet। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, array formula एंटर करवाना है MS Excel sheet में, तो आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, what is the MS Excel formula to count the number of cells having value greater than 40 in a range A1 to A10। ठीक है, तो क्या है, आपको क्या करना है, हैविंग सेल वैल्यू ग्रेटर देन 40, तो आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि आपको ये काउंट करना है, काउंट इफ क्या है आपके पास, वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 40 है, और रेंज क्या है आपकी A1 to A10। तो यहाँ पे आएगा काउंट इफ A1 to A10 के बीच में क्या है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन क्या है आपकी 40 है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द शॉर्टकट की इन MS वर्ड टू सेंटर अलाइन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना है तो यहाँ पे क्या यूज होता है आपका, ऑप्शन बी Ctrl+E, ये सेंटर अलाइन करता है। Ctrl+J जस्टिफाइड अलाइनमेंट देता है, और Ctrl+R जो है वो आपका राइट शिफ्ट करता है, ठीक है। Ctrl+C यूज होता है आपका टेक्स्ट या फिर किसी भी डेटा को क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 65, हाउ विल यू इंसर्ट द स्पेशल कैरेक्टर इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आप क्या करते हो, Ctrl+Shift+@A, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे 66, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ ग्रीक लेटर इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसके लिए होता है Ctrl+Shift+QA, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट आर द 4 टाइप्स इन विच वेरियस एनिमेशन इफेक्ट्स इन MS पावर पॉइंट आर ऑर्गेनाइज। तो जो आपका पावर पॉइंट होता है उसमें जो एनिमेशन इफेक्ट्स है वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। सबसे पहला आता है आपका एंट्रांस, फिर आता है एम्फसाइज, फिर आता है मोशन पाथ, एंड देन आता है आपका क्या, एग्जिट, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। 67 का क्या है, ऑप्शन सी। 68 का है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। देखो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लेट्स से आपके पास 5 स्लाइड्स हैं, है ना। 5 स्लाइड में से आप जो है वो आप करंटली सेकंड स्लाइड पे हो और यहीं से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Shift+F5। तो यहाँ पे आ जाएगा Shift+F5, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द वेल नोन TCP पोर्ट नंबर फॉर HTTP सर्वर। ये तो हमने अभी डिस्कस किया था, इसका क्या होता है, ऑप्शन ए 80। व्हाट इज द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द WW। तो इसका है जो ऑप्शन ए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये लेयर कौन सी लेयर पे काम करता है, ये करता है आपके पास एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। आप जितने भी प्रोटोकॉल्स पढ़ते हो वो पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर पे काम करता है ये। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 71, in which field of information technology Leonard Kalinrock has a significant contribution। तो भाई ये रिलेटेड है किससे, ये है जी इंटरनेट से, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, if a modem transmits at 56 kbps then how many bytes it will transmit in 1 second। तो इसका हो जाएगा जी ऑप्शन बी 7000, ठीक है। तो 125 से इसको क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी फुल डुप्लेक्स लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 5 नोड्स इन अ फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। तो 5 नोड्स हैं, उनको अगर फुली कनेक्ट करना है किसी मैश टोपोलॉजी में तो कितने फुल डुप्लेक्स लिंक्स लगेंगे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कितने, 10। आप नॉर्मली ऐसे भी देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनको कनेक्ट करना है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 एंड देन 9, ये इससे भी कनेक्ट होगा और ये डायरेक्ट इससे भी कनेक्ट होगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लगेंगे, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेयर 3 नेटवर्किंग डिवाइस। तो लेयर 3 नेटवर्किंग डिवाइस आपका इसमें से कौन सा है, राउटर है, ठीक है। लेयर 1 कौन सा होता है आपका, फिजिकल पे क्या क्या काम करता है आपका, हब, रिपीटर्स एंड केबल, ठीक है। ये किस पे काम करते हैं आपके, लेयर 1 पे, जो कि कौन सा है, फिजिकल। उसके बाद आता है लेयर 2 पे कौन कौन से काम करते हैं आपके पास, लेयर 2 कौन सा है, डेटा लिंक लेयर। इसमें क्या क्या काम करता है आपका, स्विच मॉडम एंड ब्रिज, ठीक है। स्विच मॉडम एंड ब्रिज ये आपके लेयर 2 पे काम करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ डेटा यूनिट्स एंड TCP IP लेयर्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, मैसेज पास होता है। नेटवर्क लेयर में डेटाग्राम होता है। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है आपके पास, फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।